नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां गरीबों की भूमि धोखे से बेनामा करवाई जा रही है। आपको बता दें कि जलालपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा कचपुरा हचपुरा निवासी सुनीता के पति रणजीत विश्वकर्मा को टांडा तहसील क्षेत्र ग्राम सभा ममरेजपुर ननिहाल में नेवासा मिला था। भूखंड गाटा संख्या 648 को उसके पति रणजीत से भूमाफियाओं ने धोखे से बेनामा करवा लिया। जब इस मामले की जानकारी हुई तो पीड़िता सुनीता ने भूमाफियाओं से पूछने का प्रयास किया तो भूमाफिया ने बंदूक की नोक पर डराया, धमकाया और कहा कि अगर इसकी शिकायत की तो जान से हाथ धो बैठेगी। जिसके बाद पीड़ित और पीड़िता दोनों ने ही थाने से लेकर तहसील प्रशासन के साथ साथ जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई, हर जगह शिकायत की, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। और अब उसने इंसाफ ना मिलता देख राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है और उन्हें पत्र भेज इच्छा मृत्यु की मांग की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां पर ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं पति पत्नी दोनों, इनके नाम पर जो जमीन थी भूमाफियाओं ने धोखे से उस जमीन का बेनामा करवा लिया। लगातार इसको लेकर पीड़ित और पीड़िता ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। जिसके बाद नौबत ये आन पड़ी है कि पीड़ित ने और पीड़िता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, पूरे मामले को लेकर सबसे पहले आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि भूमाफियाओं के हौसले देखिए लगातार बुलंद है, सिर्फ अंबेडकर नगर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भूमाफियाओं का हम लगातार हौसले बुलंद होते देख रहे हैं। प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अंबेडकर नगर का ये जो पूरा मामला है, अब नौबत यहाँ आ गई है कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यहाँ पर इच्छा मृत्यु की मांग भी कर दी गई है। ये संबंधित टांडा तहसील का मामला है। टांडा तहसील के ग्राम सभा में एक भूखंड थी जो निवासी के रूप में मिली थी उनकी मां को रणजीत से, जो बैनामे खतौनी में उनका नाम आ गया। उनका कहना है कि 8 बिस्वा वो बेचना चाह रहे थे, जिसे लेकर कुछ लोगों से संपर्क हुआ। संपर्क के बाद वह बैनामा करने के लिए तैयार हुए। जब बैनामे का दस्तावेज लेखक के पास गए तो उनसे जबरन दस्तखत करा लिया गया और दस्तखत उन कागजों पर कराया गया जो 16 बिस्वा का पूरा भूखंड था। और इसकी शिकायत वो चिल्लाते रह गए, चीखते रह गए, लेकिन बैनामा लेखक ने नहीं सुना। और इस मामले में जब वो थाने पर शिकायत किए, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। सीओ के यहाँ किया, लगभग कुल मिला जुला कर आप कहा जाए एसडीएम से लेकर जिला अधिकारी के बाद पुलिस अधीक्षक से किया, लेकिन थक हार कर जब उसको न्याय नहीं मिला तो वह ठीक है प्रफुल्ल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शासन प्रशासन से न्याय की गुहार तो लगाई गई लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिला। और चलिए हमारे साथ पीड़िता जुड़ गई हैं। प्रफुल्ल, पीड़िता हमारे साथ जुड़ गई है सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अब आपकी मांग है, कहां कहां आपने शिकायत की है और इसको लेकर, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह से इस जमीन का बेनामा करवाया गया, क्या कुछ धोखाधड़ी आपके साथ हुई है? हमारा जमीन धोखे से करवाया गया है बेनामा। कौन वो लोग थे जिन्होंने ये बेनामा करवाया, उनका नाम आप जानती हो तो वो नाम भी बताइए। और जिसके बाद आप जब प्रशासन के पास शिकायत लेकर पहुंची तो वहां प्रशासन का क्या कुछ कहना था? सैयद शोएब रिजवी ने हमारी जमीन लिखवाई है और सुभाष दलाल हैं, जकी अहमद दलाल हैं, इन सब ने गुमराह करके हमारे पति को हमारा सारा जमीन हड़पवा दिया। ठीक है, जब इसकी शिकायत आपने थाने में की तो वहां पर अधिकारियों का, थाना अध्यक्षों का क्या कुछ कहना था? सबसे गुहार लगावत रह गया, हमारे साहब सुनवाई ना हो। अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसको लेकर कह क्या रहे हैं वो लोग? इस पर कार्रवाई करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे, या फिर आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई हो जाएगी, इंतजार करने को कहा जा रहा है? सुनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। इस पर थाना अध्यक्षों का कहना क्या है? वो सुनवाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप शिकायत लेकर पहुंची तो उनके क्या शब्द थे, उन्होंने क्या कहा आपसे?
सर वो सब बुला रहे हैं थाने पर। ठीक है सुनीता जी, जिनके नाम आप यहाँ पर बता रही हैं, ये लोग, इनका ऐसा आपके साथ पहली बार हुआ है या आपके क्षेत्र में ये लोग पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं, बाकी लोगों की जमीनें भी हड़प चुके हैं? सर पहली बार इनके पल्ले हम लोग पड़े हैं। ठीक है सुनीता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पीड़िता हमारे साथ जुड़ी थी प्रफुल्ल, उनका ये कहना है कि धोखे से उनके पति को गुमराह करके वो जो जमीन है उसका बेनामा करवा दिया गया। अधिकारियों से गुहार लगाई, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं, हमने पहले भी अपनी खबर में बताया किस तरह से लगातार जो पीड़िता है वो अधिकारियों से गुहार लगा रही है, उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी जगह वो पहुंची शिकायत लेकर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन, और कहीं तो कार्रवाई को लेकर कुछ कहा भी नहीं गया। जी मैडम, अंबेडकर नगर में न्याय देने को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। आलम यह है कि आए दिन पीड़ित थाने में शिकायत करते हैं, तहसीलों में शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन, अमला उसको सिर्फ दरकिनार कर देता है। नतीजन पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता है और यहां तक कि वह मजबूर हो जा रहा है आत्मदाह करने के लिए। एक बार फिर एक पीड़िता, मतलब इस देश में कानून व्यवस्था, कानून राज्य स्थापित करने का सरकार भले ही फरमान देती हो, बीते दिनों ही उन्होंने कहा है कि जन सुनवाई में गंभीरता से जो है देखा जाए और सुनवाई में गंभीरता से कार्रवाई की जाए, लेकिन अधिकारी जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन के साथ पुलिस महकमा गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है। जी ठीक कह रहे हैं प्रफुल्ल, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि न्याय अधिकारियों का जो काम है वो उस तरह से नहीं देखा जा रहा है जो अंबेडकर नगर में होना चाहिए था, और नतीजन ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के जो गतिविधियां हैं वो देखी जा रही है। लेकिन सवाल बड़े देखिए यही खड़े होते हैं प्रफुल्ल, जहां हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते नजर आते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, और हमने एक बार फिर देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर चलाने का काम, अतिक्रमण को हटाने का काम, ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम तेजी से शुरू हो गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम फिर देखते हैं जैसे अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर यहाँ से अछूता रह जाता है, वो यहाँ पहुंच नहीं पाता, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक और शासन के जो अधिकारी हैं वो इन माफियाओं से मिले हुए होते हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। प्रफुल्ल जी मैडम, कुल मिलाजुलाकर अधिकारी सरकार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ छोटे छोटे मामले में यह कार्रवाई करते हैं, भूमाफियाओं से इनके साठगांठ रहते हैं। नतीजन ये होता है कि भूमाफिया गरीबों की जमीन हड़प ले रहे हैं। ऐसा ही यह मामला है कि उसकी जमीन निवासी की थी और भूमाफिया नजर लगाए हुए थे, संपर्क साधा, इसके पति अशिक्षित होने का फायदा उठाते हुए डरा धमका कर जमीन लिखवा लिया। बड़ा सवाल है कि तहसील प्रशासन और थाने पर इसकी शिकायत हो और जांच करने की जहमत पुलिस से लेकर तहसील प्रशासन न उठाए। क्या यह लोकतंत्र की व्यवस्था है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रफुल्ल, कहीं ना कहीं जब व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या फिर सरकारी अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि जिन लोगों के पास, जिन अधिकारियों के पास आम जनता न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए पहुंचती है, अगर उन्हीं लोगों की संलिप्तता इस तरह के मामले में पाई जाएगी तो सवाल उठना ये लाजमी है कि आखिर किस तरह की प्रशासन की कार्यप्रणाली है, आखिर किस तरह शासन की कार्यप्रणाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से अंबेडकर नगर में पूरा प्रशासन, शासन ध्वस्त नजर आ रहा है, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ समाज सेविका संध्या सिंह जुड़ गई हैं। संध्या जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। धन्यवाद मैम। संध्या जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा अंबेडकर नगर का मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर ये नौबत आ गई है, भूमाफियाओं का आतंक किस कदर फैला हुआ है कि अब पीड़ितों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। आखिर शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? संध्या जी। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए पहली चीज तो जो इच्छा मृत्यु की उन्होंने मांग की है, हेलो, हाँ जी बोलिए। जी, मैं जो इच्छा मृत्यु की उन्होंने मांग की है तो मेरे विचार से ये उचित नहीं है,
क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है किसी चीज के लिए। और अगर प्रशासन की कहीं पे गलती है तो उसको मैं चाहूंगी, क्योंकि जो शासन और प्रशासन इस समय कर रहा है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जितनी भी योजनाएं और बाकी जो काम आ रहे हैं, तो उनको एक बार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी अगर ये बात मुझे लगता पहुंची तो शायद वो उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इस पर जो है इनके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से पीड़ित हुई हैं, तो अगर उनको ये चीज पता चलेगी तो शायद जिन लोगों ने किया उनको उसके स्वरूप दंड भी दिया जाएगा। लेकिन तो मेरा संध्या ये जी, विचार है, यहाँ पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप बता रही हैं कि इच्छा मृत्यु की मांग करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, पर यहाँ पर पीड़ितों के पास कोई और चारा भी नहीं बचा। देखिए, हम भी समर्थन नहीं करते हैं कि इच्छा मृत्यु या आप अपनी जान दे देना ये किसी चीज का समाधान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब शासन और प्रशासन इस तरह से ध्वस्त दिखाई देगा, प्रशासन के पास वो पहुंची है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची है, लेकिन अंबेडकर नगर का प्रशासन इस तरह से मूक बना हुआ है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लगातार शिकायत की गई लेकिन उनका कार्रवाई को लेकर कुछ नहीं देखा जा रहा है। फिर ऐसे मामले में पीड़ित क्या करे, कहाँ जाए वो? संध्या जी। मैम ठीक है, उन्होंने शासन हार लगाई है और अम्बेडकर नगर से जैसे संध्या जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, उसे आप ठीक कीजिए। तब तक मैं प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से देखिए अभी संध्या जी ने कहा कि इच्छा मृत्यु की मांग करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर पीड़ितों के पास क्या चारा बचा है, क्योंकि प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से तो कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। और अगर भूमाफियाओं की मैं बात करूं तो अंबेडकर नगर में क्या स्थिति बनी हुई है, कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और क्या लग रहा है आपको, हफ्ते में कितने मामले ऐसे सामने आ जाते होंगे प्रफुल्ल? नगर में हम आपको बता दें मैडम कि जमीनी मामले में पुलिस कमाई कर रही है। आपको हम बात करते हैं, जहां तक बात है, एक सप्ताह में लगभग 3 दर्जन से अधिक शिकायतें जमीन से संबंधित थानों पर आ रहे हैं, तहसीलों में आ रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई न करके सिबली पर पोती की दे रहे हैं। हम आपको बता दें टांडा ग्राम सभा के इनमियापुर में यह जमीन थी रणजीत की, जिसने बैनामा किया। आपको बता दें टांडा तहसील में इन दिनों मोहनलाल गुप्ता एसडीएम मौजूद हैं, जो बीते दिनों सुर्खियों में रहे, जलालपुर तहसील में तैनात रहे। जलालपुर तहसील में तैनाती के दौरान यह शिकायत को जांच करने गए थे। शिकायत जांच के दौरान इन्होंने पीड़ित को डंडे से मारा। लंबे समय तक इनके ऊपर जांच चल रही थी। वहां से हटाकर इनको जिला कलेक्ट्रेट में तैनात कर दिया गया था। मैडम, उसके बाद इनको चुनाव से पहले टांडा तहसील में तैनात कर दिया गया। टांडा एसडीएम मोहनलाल गुप्ता कहीं ना कहीं शिकायत को निस्तारण करने को लेकर लापरवाही बरतते हैं। ये पूर्ण तरीके से हम बात करें टांडा तहसील एसडीएम की, ये पूरी तरह लापरवाह है। ठीक है, और यहाँ तो तक इनकी जो लापरवाही प्रफुल्ल सामने आ रही है, क्या इसकी जानकारी उच्च स्तर के अधिकारियों को नहीं है या फिर शासन को नहीं है जो ये लापरवाही बरत रहे हैं? मैडम बिल्कुल है, इस पे पर्दा डालने का काम सक्षम अधिकारी कर रहे हैं। आपको हम बता दें, टांडा तहसील में नगरीय क्षेत्र में एक क्या कहते हैं लेखपाल हैं छोटे लाल कनौजिया, जो लगभग 8 सालों से एक ही तहसील में बने हुए हैं और नगरीय क्षेत्र का यदा कदा ये चार्ज ले लेते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 3/7 मतलब 3 साल से अधिक कोई भी कर्मचारी एक जगह तैनात नहीं रहेगा। लेकिन यह आदेश हवाई साबित हो रहा है। सवाल यह है कि ये तैनाती कहां से पा रहे हैं। ठीक है प्रफुल्ल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। संध्या जी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। संध्या जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जैसे कि आपने कहा कि इच्छा मृत्यु किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतेंगे, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एसडीएम वहां के हैं गुप्ता जी, उनकी तरफ से जो लापरवाही बरती जाती है उसकी जानकारी तो उच्च स्तर के अधिकारियों को भी है, लेकिन वही उनके कामों पर पर्दा डालने का काम करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आम जनता न्याय की गुहार लगाने के लिए किसके पास जाएगी?
देखिए मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, अगर प्रशासन नहीं उनकी बात सुन रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे आपने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे अपने व्यूज रखने का अवसर दिया है, तो इसके साथ ही अम्बेडकर नगर में बहुत सी ऐसे संस्थाएं हैं जो इस पर काम करती हैं, जो जैसे महिलाएं पीड़ित हैं या अन्य कोई जो भी समस्या रहती है उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर एक बार ऐसे कुछ संस्थाओं से वो संपर्क करती तो हो सकता है उनके साथ कुछ न्याय के लिए हम लोग आगे आ संध्या सकते जी, हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं जो आम जनता के लिए ही होती हैं और कहीं ना कहीं जनता के साथ खड़ी रहती हैं वो, लेकिन जागरूकता की कमी आ जाती है ना संध्या जी। जैसे कि प्रफुल्ल जी ने बताया कि उनके जो पति हैं सुनीता जी के, वो अशिक्षित हैं, उनसे धोखे से उन्हें गुमराह करके साइन करवा लिए गए। ऐसे ही इन संस्थाओं की जानकारी पीड़ितों को कैसे होगी? उसके लिए जागरूकता अभियान भी तो चलाने होंगे। कहीं ना कहीं पीड़ितों को उन संस्थाओं की जानकारी नहीं होगी, इसलिए वो वहाँ पहुंचे भी नहीं है। इसके लिए भी तो कुछ करना होगा। ठीक है, बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि उनको शायद जागरूकता की वजह से उन्हें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो अभी ये बात मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी जो भी इस बात को अभी सुन रहे हैं कि अगर आगे से या अभी जो प्रेजेंट टाइम में सुनीता जी मतलब इनके साथ अगर जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर अभी भी ये संस्थाओं से संपर्क करेंगी तो शायद उनके साथ कुछ न्याय के लिए हम लोग आगे आ सकते हैं और उनके साथ कुछ उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसी संस्थाएं होती हैं जनता का साथ देने के लिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, और आप जैसे कुछ समाज सेवी जो जनता के साथ खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं जनता को इसका फायदा मिलता है निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है जिस पर भी ध्यान देना होगा। और संध्या जी, अंतिम टिप्पणी में इस पर आपकी लेना चाहूंगी, सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर क्या कहेंगी? क्या आपको लग रहा है सरकार की जो तरह से लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है? देखिए, भूमाफियाओं के मामले में अगर हम बात करें तो ऐसे कई मामले हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत लगातार देखने को मिलती है और उसका खामियाजा सिर्फ आम जनता भुगतती है। ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, दावे बड़े बड़े होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े दावे करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन जो अतिक्रमण उन माफियाओं ने किया है, जो कब्जा उन माफियाओं ने किया है, उन माफियाओं पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हाँ हो सकता है क्योंकि 100% तो कहीं भी कोई भी चीज सही नहीं होती है, कहीं न कहीं उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए हो सकता है एक स्टेप सही हो, 2 स्टेप सही हो, लेकिन नीचे आ जाते कहीं न कहीं कुछ उसमें जो है दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही, प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में अगर कहीं न कहीं उसमें फॉल्ट आ रही है तो उस चीज को अगर हमें पता है या जनता को पता है तो उस चीज को वो उच्च अधिकारियों को उसके बारे में बता सकती है, ताकि प्रशासन और शासन उस पर अपनी तरफ से उचित कार्यवाही कर सके और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उनको उसके काम के लिए उनको दंड दिया जा सके। तो जब हम आगे बताएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि शासन हो या प्रशासन हो वो उनके सपोर्ट में आएगा और जो लोग गलत किए और मुझे लगता है संध्या जी, अगर यही लापरवाही प्रशासन की ओर से देखी गई तो एक जागरूकता अभियान फिर प्रशासन को नींद से जगाने के लिए भी चलाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है संध्या जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल, आपका भी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें अम्बेडकर नगर से आपको दिखा रहे थे, जहां पर पीड़ित और पीड़िता की तस्वीरें आपने देखी। शिकायत पत्र उनके हाथ में है, जो शिकायत पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब ये नौबत क्यों आन पड़ी? क्योंकि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, धोखेधड़ी से उन्हें गुमराह करके उनके भूखंड का बेनामा करवा लिया गया, अब जिसको लेकर प्रशासन भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं। उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई को लेकर कुछ नहीं मिला और अंजाम ये हुआ कि उन्हें अब इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। हालांकि इसको लेकर प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाने होंगे। इस पूरे मामले पर पीड़ितों की संभव मदद करनी होगी, संभव सहायता करनी होगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आगे इस तरह के मामलों पर अंकुश लग पाए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।